कुछ कहिएगा? पुरानी पेंशन को लेकर हजारों की संख्या में यहाँ पहुंचे, क्या कुछ मांगे आप? देखिए, जिस तरीके से पूर्वोत्तर रेलवे मेंस कांग्रेस के बनारस डिवीजन के मंडल अध्यक्ष बड़े भाई मनोज सिंह जी ने अपनी मजबूती के साथ इस एनपीएस यूपीएस के खिलाफ, निजीकरण के खिलाफ जो अपनी बातों को रखे हैं, उससे हम सभी कर्मचारीगण सहमत हैं और सरकार से मांग करते हैं कि हम कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दे करके हमें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करें, अन्यथा इसका परिणाम आपको प्रत्येक लोकसभाओं में, विधानसभाओं में देखने को मिलेगा और आपको सत्ता से खदेड़ फेंकने में हम लोग कामयाब होंगे। तमाम कर्मचारी जो है पुरानी पेंशन लागू करने के लिए यहाँ पर जो है आंदोलन पर बैठे सभा कर रहे हैं। बाकी इन्हीं लोग से हम जानने का प्रयास करेंगे। इतने भीड़ जो है कर्मचारी जुटा है, क्या उद्देश्य है, क्या कुछ कहिएगा? यहाँ जो है पुरानी पेंशन लागू करने के लिए हजारों की संख्या में कर्मचारी पहुंचे, तो क्या मांगे आप? आज हम लोग, चूंकि हम लोग रेल कर्मचारी हैं, एनओपीएस के आह्वान पर इंडियन रेलवे के भी कर्मचारी, इंडियन रेलवे के अंदर तमाम संगठनें जो हैं, ट्रेड यूनियनें, जैसे कि मैं पूर्वोत्तर रेलवे से, वाराणसी मंडल से एनी रेलवे मेंस कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष के रूप में हमारी संगठन निर्वाचित संगठन है, वहाँ हम लोग एनओपीएस के आह्वान पर कंधे से कंधे मिलाकर इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं, पुरानी पेंशन लागू करने के लिए। हाँ, हमारा यह मांग है, चूंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2001-2004 से जो है भारत सरकार ने पुरानी पेंशन की व्यवस्था को समाप्त करके नई पेंशन योजना लागू किया। तब से ये आंदोलन जो है लगातार चलते आ रहा है। युवाओं के बीच में हम ले जाएंगे और देश के जितने भी युवा पीढ़ी हैं इस लड़ाई में हमारी भागीदारी हमारे साथ करेंगे। और एक दिन मुझे विश्वास है कि भारत सरकार जिस तरह एनपीएस के लड़ाई के हम लोग लड़े, झुकी यूपीएस ले आई, लेकिन हम लोग सरकार को झुकाएंगे और सरकार झुकेगी। पुरानी पेंशन हर कीमत पर हम लेकर रहेंगे, हर कीमत में आप लोग लागू करवा करेंगे। बिल्कुल पुरानी पेंशन हम लेकर रहेंगे। ये अभी हमारे मिलर हाई स्कूल में थे। मिलर हाई स्कूल में जो है तमाम कर्मचारी, रेलवे हो या कई कर्मचारी यहाँ पर हजारों की संख्या में पुरानी पेंशन लागू करने के लिए पहुंचे। और कौन? अवधेश साहनी जी, जो कि योगी जी के मिमिक्री को लेकर अभी हाई दिन जो है काफी चर्चा में रहते हैं, तो इनमें से भी हम कुछ पुरानी पेंशन को लेकर अभी बातें करेंगे। क्या कुछ कहिएगा? पुरानी पेंशन को लेकर हजारों की संख्या में यहाँ पहुंचे, क्या कुछ मांगे आप? देखिए, जिस तरीके से पूर्वोत्तर रेलवे मेंस कांग्रेस के बनारस डिवीजन के मंडल अध्यक्ष बड़े भाई मनोज सिंह जी ने अपनी मजबूती के साथ इस एनपीएस यूपीएस के खिलाफ, निजीकरण के खिलाफ जो अपनी बातों को रखे हैं, उससे हम सभी कर्मचारीगण सहमत हैं और सरकार से मांग करते हैं कि हम कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दे करके हमें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करें, अन्यथा इसका परिणाम आपको प्रत्येक लोकसभाओं में, विधानसभाओं में देखने को मिलेगा और आपको सत्ता से खदेड़ फेंकने में हम लोग कामयाब होंगे। इसलिए मैं मोदी जी से, योगी जी से, नीतीश बाबू से एवं प्रत्येक जो शासन में सरकारें हैं उनसे मांग करते हैं पूरे देश में पुरानी पेंशन लागू करके हम लोग को कृतार्थ करने का कार्य करें। धन्यवाद। तो ये कर्मचारी जो रेल का रेवेन्यू भरता है, जो देश के खजाना को भरने का काम करता है, जो रेल के लाइफ टाइम को चलाने का काम करता है, जो सारी संरचनाओं को काम करने का काम करता है, उसकी बुढ़ापे की पेंशन छीन ली गई है। यह सरकार की एक सोची साजिश नीति है। आपको यह भी बताते सर, भारत सरकार को अगर भारत सरकार स्वच्छ जांच करावे तो एनपीएस, यूपीएस और निजीकरण सबसे बड़ा करप्शन का सबसे बड़ा अड्डा है। आप एनपीएस में जाइए, शेयर मार्केट पर निर्भर है। शेयर मार्केट किसके हाथ में है? सरकार के कंट्रोल में है। निजीकरण किसके कंट्रोल में है? सरकार के कंट्रोल में है। 20,000 25,000 देता है, जो कर्मचारी काम करता है उसको 5,000 6,000 देता है। तो निजीकरण और एनपीएस सबसे बड़ा करप्शन का अड्डा है। हम सरकार से बुलंद मांग करेंगे कि आप इस दोनों को खारिज करिए और हमारी पुरानी पेंशन स्कीम है और सरकार के द्वारा जितनी भारत सरकार की सीट है या बिहार सरकार की या किसी भी स्टेट सरकार का, आप उस पर अविलंब वैकेंसी राइज करके योग्य उम्मीदवारों को आप चयन करके भारत सरकार की जो इंडस्ट्रियल, गवर्नमेंटल इंडस्ट्रियल है, आप उसे मजबूत करें और आम नागरिकों को इसकी सुरक्षा की गारंटी दे, उन्हें सरकार की जो प्रायोजित सुविधाएं हैं उसका लाभ दे।